वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें पढ़ेंगे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी एंड ऑल नेट गेट सभी के लिए आप लोग इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं, एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको आप लोग यदि पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं किस तरह से हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री को अपन पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री या तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हेट्रो एटम से मिलकर बने होते हैं। हेट्रो एटम दैट मींस क्या होता है? हेट्रो एटम ऐसे एटम्स जो कार्बन, जैसे कि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड रिंग का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अपन देखेंगे यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एक हेट्रो एटम, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इट इज साइक्लिक कंपाउंड हैव ए डिफरेंट एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ये सभी क्या है? हेट्रो एटम है, कार्बन से रिलेटेड नहीं है। ये क्या है? हेट्रो लाइक एटम्स है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। ये सभी क्या कहलाते हैं? हेटेरो एटम कहलाते हैं। ये क्या होते हैं? एक साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा जुड़े हुए रहते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन्हीं के नाम से क्या हो जाता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाम आ जाते हैं। अगर अपन देखेंगे जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे हेट्रो एटम से जुड़े हुए तो रहते हैं और साइक्लिक भी बनाते हैं, लेकिन वो हेट्रो साइक्लिक कंपाउंड नहीं कहलाते हैं बिकॉज उसमें कुछ कमी पाए जाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं किस तरह से होता है। जैसे सम कंपाउंड्स लाइक इपॉक्साइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड, साइक्लिक एमाइड, एसीटल etc also have a heteroatom nitrogen, oxygen, sulfur etc, but it is not a heterocyclic compound because they have not a ring stability and it is easily break down and also not have a aromatic properties। तो यहाँ पर तीन चीजों को अपन को नोट आउट करना है। कुछ कंपाउंड जो होते हैं जैसे कि इपॉक्साइड हो गया, साइक्लिक एनहाइड्राइड हो गया, साइक्लिक एमाइड हो गया, एसीटल हो गया, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तो पाए जाते हैं और साइक्लिक रूप में भी पाए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहलाते क्योंकि इसमें दे हैव नॉट ए रिंग स्टेबिलिटी। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? रिंग स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं? ये इजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। इट इज इजिली ब्रेक डाउन, ये क्या हो जाते हैं? आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और तीसरा क्या इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है इपॉक्साइड का, एथिलीन ऑक्साइड का। ये क्या होते हैं? देखो CH2 अगेन CH2, इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरह ये भी क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है? एरोमेटिसिटी नहीं पाई जा रही, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जा रही। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं? इसमें इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगी। और इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है? रिंग स्टेबिलिटी नहीं पाई जा रही है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है। अब अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आखिर अगर इसको नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे? इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके यदि अपन इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बोलते हैं तो इसके लिए एक डिफिनेशन है जो इस तरीके से। डिफिनेशन क्या बोलता है? इन विच हैव ए स्टेबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स as well as have a aromatic properties are called heterocyclic compound। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें स्टेबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। कैसा होता है? स्टेबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है और उसके साथ साथ उसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एरोमेटिक प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे पायरोल, जैसे थायोफीन, जैसे फ्यूरेन, ऐसे कंपाउंड होते हैं। ये नया लग रहा है आप लोग को नेम, लेकिन ऐसे ही कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे अपन चर्चा करेंगे तो पायरोल क्या होता है समझ में आएगा अपन को, थायोफीन क्या होता है समझ में आएगा, एज वेल एज फ्यूरेन क्या होता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसको देखेंगे किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, इसको मैंने बता दिया। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। या तो अपन ये बोल सकते हैं कि पायरोल क्या होता है, थायोफीन क्या होता है, फ्यूरेन क्या होता है, इसको अपन समझेंगे। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सारी स्ट्रक्चर क्या है? ये सारी कंपाउंड्स जो होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और अपन जो अभी टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इन सभी के बारे में प्रॉपर अपन देखेंगे। फ्यूरेन के बारे में प्रॉपर प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसका
केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, इसकी यूजेज क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। और दूसरा क्या होता है, थायोफिन, पायरोल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमिडाजोल, पायराजोल, ट्रायाजोल, ऑक्साजोल, थायाजोल, पायराडीन, पिरिमिडीन, पैराडाइजिन, पैराडाइजिन, ठीक है, ये सारी क्या कहलाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें आप लोग एक चीज आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा होगा, सभी कंपाउंड्स में कार्बन रिंग में क्या जुड़ा है, हेटेरो एटम जुड़ा है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, एक एक करके समझेंगे तो बहुत समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक आप लोगों को क्या होता है, पहला क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, 5 और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। कैसा साइक्लिक कंपाउंड, 5 और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा जो आप लोग का क्लासिफिकेशन होता है कंडेंस रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसको मैंने अभी नहीं लिखा है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वहां पर मैं यहां पर बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो पहला अपन समझते हैं 5 और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ सब डिवीजन मैंने कर दिया है। इसमें आप लोग को पहला क्या होता है, 5 मेंबर हैव ए 1 हेटेरो एटम। इसमें क्या होगा, 5 मेंबर्ड होगा, इसमें क्या होगा, 5 मेंबर, 1 2 3 4 एंड 5। कैसा मेंबर होगा, 5 मेंबर। लेकिन इसमें हेटेरोएटम क्या होगी, केवल एक ही हेटेरोएटम होगा। कैसा हेटेरोएटम, केवल एक ही हेटेरोएटम होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आप लोग का, फ्यूरेन, थायोफिन, पायरोल। यदि हेटेरोएटम में क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूरेन। यदि हेटेरोएटम के रूप में क्या जुड़ेगा, सल्फर जुड़ेगा, तो थायोपिन। आप लोग जानते हो थायो सल्फर के लिए ही यूज होता है। और तीसरा यदि अपन के क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पायरोल बोलेंगे, ठीक है। ये 3 प्रकार के हेटेरोएटम है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप लोग को हेटेरोएटम में बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके बारे में अपन को डिटेल पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब देखेंगे सेकेंड सब डिवीजन क्या बोलते हैं, 5 मेंबर हैव ए 2 और मोर हेटेरोएटम। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि 2 और मोर, इसमें हेटेरोएटम केवल एक था, अब हेटेरोएटम किसकी बात करेंगे, 2 हेटेरोएटम, ठीक है। कैसा हेटेरोएटम, 2 हेटेरोएटम। देखो आप लोग को 5 मेंबर रिंग है, मेंबर कैसा है, 5 मेंबर ही है, ठीक है। लेकिन हेटेरोएटम की संख्या कितनी है, 2 है। ये 1 हेटेरोएटम हो गया और ये 2 हेटेरोएटम, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 हेटेरोएटम अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के हेटेरोएटम को क्या बोलेंगे, 5 मेंबर बट 2 और मोर हेटेरोएटम, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग का जो एग्जांपल है उसको देख लो, इमिडाजोल आएगा, पायराजोल आएगा, ट्रायाजोल आएगा, ऑक्साजोल आएगा, थायाजोल आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ है 5 मेंबर वाले। तो 5 मेंबर आपको याद करना है, 5 मेंबर को जानना है, क्योंकि आप लोग के जो सब्जेक्ट में 5 मेंबर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक 6 मेंबर है, 6 मेंबर हैव ए 1 हेटेरोएटम, ठीक है। 6 मेंबर है लेकिन हेटेरोएटम क्या है, केवल 1 है, ठीक है। 6 मेंबर, इसके अंतर्गत आप लोग को जाना पहचाना कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, जो क्या कहलाता है, पिरिडीन। क्या कहलाएगा, पिरिडीन। ये पिरिडीन में क्या होता है, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन आप लोग को देखने को मिलेगा एक कार्बन की जगह में, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पिरिडीन। तो ये क्या कहलाता है, 6 मेंबर 1 हेटेरोएटम, ठीक है। मेंबर कैसा है, 6 मेंबर, समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, 6 मेंबर हैव ए 2 हेटेरोएटम। अब यहां पर क्या अपन देख रहे हैं, 6 मेंबर है लेकिन हेटेरोएटम की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो यहां पर 2 हेटेरोएटम देखेंगे, इसमें क्या हो जाता है, देखो आप लोग 6 मेंबर यहां पर दिख रहा है, और ये आप लोग का 1 हेटेरोएटम एंड सेकंड हेटेरोएटम, 1 हेटेरोएटम एंड अगेन सेकंड हेटेरोएटम, 1 एंड 2 हेटेरोएटम, ठीक है। तो इस प्रकार के कंपाउंड का नाम भी मैंने लिख दिया है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पैरिमिडीन, ठीक है। पिरिमिडीन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिरिमिडीन। पैराजीन, इसका नाम क्या नाम है, पैराजीन। दोनों किस पोजीशन पर है, देखो दोनों पैरा पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, पिरिजीन, पैराजीन। और इसी तरीके से और एक कंपाउंड है जिसको क्या बोलते हैं, पैराडीजीन, ठीक है। इसका बस पोजीशन में चेंजेस है, क्या है, पोजीशन में चेंजेस है। आप लोग देखो सभी कंपाउंड में 2 ही नाइट्रोजन जुड़े हैं, लेकिन उसके पोजीशन में क्या है,
अलग अलग है पोजीशन, और पोजीशन के चलते उन लोगों का क्या हो जा रहा है, नाम चेंजेस हो जा रहा है और वो अलग प्रकार के हेटेरो एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आएगा? तो ये आप लोगों का टोटल क्या है, एक हेटेरो कंपाउंड्स है। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया, आप लोग देख सकते हो किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर और एक क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा, इसको आप लोग, मैं यहाँ पर इसको मिटा के बताऊंगा। तो आप लोग देखो इस तरीके से, पहला क्या था 5 मेंबर 1 हेटेरोएटम, सेकंड क्या था 5 मेंबर 2 और मोर हेटेरोएटम, और थर्ड क्या था 6 मेंबर हैव ए 1 हेटेरोएटम, और छठवां क्या है 6 मेंबर हैव ए 2 हेटेरोएटम। तो इस प्रकार से आप लोग को सभी कंपाउंड को याद रखना है। एक कंपाउंड ही आप लोग के हेटेरो कंपाउंड्स है, और इसी कंपाउंड्स को आगे डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अब नेक्स्ट आप लोग का क्लासिफिकेशन की तरफ। फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था क्या, 5 और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट आप लोग का क्लासिफिकेशन है कंडेंस रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके अंतर्गत ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जो क्या होते हैं कि एक दूसरे से कंडेंस होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। जैसे कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड से कंबाइंड हो गया, जैसे क्या होता है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिंग के बारे में अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। इस क्लासिफिकेशन में पहला आप लोग का आ रहा है कंडेंस विद बेंजीन रिंग। किससे कंडेंस होगा, बेंजीन रिंग से कंडेंस होगा। जैसे बेंजीन रिंग से कंडेंस हो गया पायरोल, ये क्या है पायरोल, ये किनसे कंडेंस हो गया, बेंजीन रिंग से कंबाइन हो गया। अब बेंजीन रिंग से कंबाइन हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इंडोल। इंडोल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग बीएससी थर्ड ईयर में, इसका सिंथेसिस अक्सर आप लोगों को पूछता है। तो इंडोल हो गया। इसी तरह से यदि कंडेंस हो गया पिरिडीन के साथ तो ये क्या हो जाएगा, क्विनोलिन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग का कोई 6 मेंबर, ये भी लाइक पिरिडीन ही है, ठीक है, बस इसका क्या है पोजीशन चेंज हो गया। तो ये क्विनोलिन का ही दूसरा रूप है आइसोक्विनोलिन। इसका पोजीशन यहाँ था, अब पोजीशन कहाँ चला गया है, इस यहाँ पर चला गया है। दैट मींस इसका क्या हो जाएगा ना, आइसोक्विनोलिन हो जाएगा। तो ऐसे जो कंबाइन होते हैं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केवल 1 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जब कंबाइन होते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडेंस विद बेंजीन रिंग। इस प्रकार के अपन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कंडेंसर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखेंगे दूसरा कंडेंस विद 2 बेंजीन रिंग। अब 2 बेंजीन रिंग के साथ भी कंडेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे कार्बाजोल, ठीक है, जैसे कार्बाजोल। कार्बाजोल क्या हो जाता है 1 बेंजीनू एंड 2 बेंजीनू, किसके साथ कंडेंस हो गया, आप लोग का पायरोल के साथ कंडेंस हो गए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कार्बाजोल। जरूरी नहीं है कि पायरोजोल के पायरोल के साथ ही कंडेंस होंगे। ठीक है, ये फ्यूरेन के साथ भी कंडेंस हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे डाइबेंजोफ्यूरेन बोलेंगे। ठीक है, थायोफिन के साथ कंडेंस हो सकते हैं, डाइबेंजोथायोफिन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे और भी कंपाउंड्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड है। ठीक है, तो ये पिरिडिन के साथ भी कंडेंस हो सकते हैं 2 बेंजीन रिंग। तो ऐसे और भी कंपाउंड से एक ही कंपाउंड नहीं होता है। कार्बाजोल भी एक अकेला कंपाउंड नहीं है जो 2 बेंजीन रिंग से कंडेंस होता है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इतना ही तक ही सीमित नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स इसके देखने को मिलते हैं। बल्कि इसके जो बहुत ब्रॉड आप लोग देखोगे, बहुत ब्रॉड आप लोगों को देखने को स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन अपन जो इम्पोर्टेंट उसी को अभी देखेंगे और उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी थर्ड आप लोगों का क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंडेंस विद टुगेदर, आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग का क्या हो गया, 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। देखो यहाँ पर पिरिडीन आप लोग को दिख रहा है, एक आप लोग का यहाँ पर देख लो कौन सा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये वाली कंपाउंड पायराजोल जुड़ गया है। तो ये दोनों के साथ जुड़ के क्या बना लिया 7 एजाइंडाजोल, इसको क्या बोलेंगे 7 एजाइंडाजोल। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग देखो यहाँ पर भी एक कंपाउंड आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड किसके साथ जुड़ गया है, इसी तरीके से और एक कंपाउंड से जुड़ गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे प्यूरिन कंपाउंड। ये दोनों क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जब आपस में कंडेंस हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब एक नया कंपाउंड बनाते हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो कंडेंस विद टुगेदर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये होल स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को जो मिल रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। अपन शुरुआत करेंगे, और भी वीडियो मेरे आएंगे जिसमें आप लोग का फ्यूरेन के बारे में पढ़ेंगे, थायोफिन, पायरोल। ठीक है, अलग अलग इसके रिएक्शन क्या होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, और इसको किस तरीके से अपन
इसका यूजेज होता है और इसके साइंटिफिक मेथड क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, इन सब के बारे में अपन डिटेल पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोग का इतना ही वीडियो रहेगा और नेक्स्ट टाइम अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।